अ वेरी वॉम वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नदीम। आज हम बात करेंगे इमर्जिंग पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस इन इंडिया के बारे में। मैं टॉपिक आप तक अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, जिसका फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो का। द प्राइम स्लोगन ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये जो एवोल्यूशनरी थ्योरी, डार्विन्स की एवोल्यूशनरी थ्योरी से लिया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी स्पीसीज़ जब प्रेजेंट इन्वायरमेंट को अडोप्ट करता है तो वो ही सर्वाइव कर पाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल सोशल वर्क इज़ फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड चेंज। जो प्रोफेशनल सोशल वर्क है वो फोकस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम इंडिविजुअल को हो सकता है, किसी ग्रुप को हो सकता है, या फिर कम्युनिटी को हो सकता है। इसी तरीके से जब कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल या कम्युनिटी कोई प्रॉब्लम फेस करती है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और चेंज का मतलब हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर हमारी सोसाइटी के अंदर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है तो उसके अंदर चेंज लाना। ओके, तो जिसे हम कह सकते हैं कि सोशल वर्कर आर द चेंज एजेंट इन द सोसाइटी। This present scenario of social work practice in India, the BSW, MSW, BSW means to say the bachelor level, जब when we are study on the bachelor level, तो जब हम BSW करते हैं, and then MSW in masters level, जब हम पढ़ाई करते हैं एज ए स्टूडेंट बैचलर में और मास्टर्स में सोशल वर्क की क्या सोशल वर्क है, क्या परेशानी हमारे सोसाइटी के अंदर है, किस तरीके से सोशल वर्क के थ्रू इंटरवीन किया जा सकता है और उसको चेंज किया जा सकता है। और NGOs इसके अंदर वर्क करती हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ पर वर्क करती हैं, ताकि जो है एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये वर्क कर सकें। ओके, तो अगर हम बात करें, सोशल वर्कर डील करते हैं पर्सन की प्रॉब्लम से, फैमिलीज़ के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ग्रुप्स के साथ, ताकि वो मिनिमाइज़ कर सकें उन प्रॉब्लम्स को और रोक सकें जो प्रॉब्लम की जो हो रही हैं, जैसे कि गरीबी की वजह से जो कोई हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, एल्कोहलिज्म यानी बहुत ज़्यादा शराब वगैरह का पीना, जिससे डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ता है और जो बच्चों की परवरिश पर अच्छा असर नहीं पड़ता। इस तरीके की चीज़ें जब जिनसे अफेक्ट पड़ता है एक सोसाइटी पर, तो वो उन सभी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें या फिर मिनिमाइज़ कर सकें। लैक ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विसेज के बीच में हमारा गैप है, जैसे अभी हमें पैंडेमिक के अंदर देखने को मिला कि हेल्थ सर्विसेज लोगों तक नहीं पहुंचाई गई, तो उन सभी चीज़ों की वजह से उनमें भी सोशल वर्क इंटरवीन करके जो चीज़ों को फैमिली मल एडजस्टमेंट कह सकते हैं, जैसे फैमिली डिस्कॉर्ड होना या फिर फैमिली डाइवोर्स जैसी चीज़ें जो को रोकना या उनकी फैमिली काउंसलिंग करना, ये सभी चीज़ें जो फैमिली मल एडजस्टमेंट के अंदर आती हैं। फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हैंडीकैप, जो फिजिकल आप समझते हैं, मेंटल जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेंटली रिटायर्ड है तो वो इमोशनल हैंडीकैप्स, किसी चीज़ों के लेकर वो इमोशन अपना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, किसी इमोशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्यों तो दे हैव लॉस्ड देयर लव्ड वन, दैट्स वाई। द एंटी सोशल बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर आप समझ सकते हैं, जो भी कि समाज के विरोधी हो, जो समाज के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग खिलाफ हो, वो सब जो है एंटी सोशल बिहेवियर्स आते हैं। अगर हम बात करें तो प्रोफेशनली सोशल वर्कर आर मे बी क्लासीफाइड एज, ये जो क्लासीफाइड किया गया है, ये किया गया है माइक्रो, मैक्रो और मेसो। माइक्रो में जैसे वर्ड आपने दो वर्ड तो हमेशा सुनोगे, माइक्रो एंड मैक्रो, तो लेकिन इसमें थर्ड सेकंड में भी है, बीच में है मीज़ो। इंडिविजुअल और फैमिली के बीच में जब सोशल वर्कर इंटरवीन करता है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल माइक्रो, और जब किसी स्मॉल ग्रुप या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जब सोशल वर्कर वर्क करता है तो उसको बोलते हैं मीज़ो इंटरवेंशन। फिर उसके बाद जो मैक्रो, जो नेशनल इंटरनेशनली कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे जो मैक्रो के अंदर आता है। ओके, अगर हम बात करें सोशल वर्क प्रैक्टिस इन वेरियस सेटिंग्स की, अगर हम बात करें तो जिसमें हम पहले जानेंगे कि सोशल वर्कर जो है कम्युनिटी की लाइफ में किस तरीके से हेल्पफुल रहता है, उसका एक्ट, जैसे स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, फैमिली, चाइल्ड, यूथ वेलफेयर, इंडस्ट्री, ओल्डर पर्सन विद डिसेबिलिटी, एनवायरनमेंट, वुमेन एंड वेलफेयर एंड हेल्थ केयर एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। इनमें किस तरीके से जो है सोशल वर्कर हेल्प करता है एक सोसाइटी की, और किस तरीके से सोशल वर्कर इंटरवीन कर सोसाइटी में जो कोई भी लॉस है उसको मिनिमाइज़ और प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। पहले हम बात करते हैं फैमिली सर्विस ऑफ अ सोशल वर्कर। तो फैमिली सर्विस ऑफ अ सोशल वर्कर हम कह सकते हैं द गोल आर फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग फैमिली लाइफ। जो गोल होता है, मेन गोल जो होता है फैमिली सर्विसेज का, उसमें होता है सर्विस स्ट्रेंथिंग करना है फैमिली लाइफ को, जो फैमिली लाइफ है उसको स्ट्रेंथिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स होते हैं एंड चिल्ड्रन होते हैं, इन तीनों के बीच में या और भी बच्चों से, इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मत को लेकर इनके अंदर मत नहीं बनना है, डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं जिससे बच्चों को नुकसान होगा, बच्चों के फ्यूचर पर उसका असर पड़ेगा, तो वो जो है इन सब चीज़ों में सोशल वर्कर इंटरवीन कर उनको फैमिली काउंसलिंग कर सकता है, उनको जो है
थेरेपी दे सकता है और अदर काइंड के इंटरवेंशन करके टेक्निक्स का यूज़ करते हुए सोशल वर्कर उनके इस डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकता है। अगर आप नेक्स्ट पिक अगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये है हमारा फैमिली डिस्कॉर्ड का सीन। जैसे फॉर कोई जब घर के अंदर माता पिता की जब लड़ाई होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है किसी भी बच्चे के ऊपर, जो कि उसके इमोशनल लाइफ को और जो कि उसकी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल लाइफ को या फिर हेल्थ को ख़राब कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो है मोस्टली वर्क करता है, देखो द फॉर्म ऑफ काउंसलिंग और एजुकेशन, ये जो फॉर्म ऑफ काउंसलिंग है या फिर एजुकेशन के थ्रू जो है सोशल वर्कर इंटरवीन करता है और चीज़ों को एड्रेस करता है, इश्यूज़ को, चाहे वो पर्सनल का हो या फैमिली ग्रोथ में डेवलपमेंट में जो बाधाएं हों या जो बैरियर्स हों किसी भी फैमिली के लिए। ओके, अगर हम बात करें चाइल्ड वेलफेयर सर्विस ऑफ द सोशल वर्कर की, तो व्हेन द पेरेंट्स फंक्शनिंग इज इम्पेयर्ड, जब पेरेंटल जो फंक्शनिंग होती है, जिस तरीके से माँ बाप को एक बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके एजुकेशन का ध्यान रखना चाहिए, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, जब इस तरीके की चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो जो सोशल वर्कर क्या करता है, जो आसपास की जो एनजीओज़ होती हैं या गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली स्कीम्स होती हैं उनके थ्रू जो सोशल वर्कर एक बच्चे को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप यहाँ पर पिक में देख रहे हैं, ये जो बच्चे हैं रिक्शा चलाने वालों के बच्चे हैं या फिर घर में हाउसमेट जो होती हैं उनके बच्चे हैं, जो कि वो काम पर चले जाते हैं, उसके बाद ये बच्चे बाहर घूमते हैं सड़कों पर, जिससे ये चीज़ों को गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, कभी नशे में पड़ जाते हैं, चोरी चकारी में पड़ जाते हैं, और ना ही इनके पास अच्छे खाने को होता है, ना ही अच्छे रहने के लिए इन पे चीज़ें होती है, ना ही इनके माँ बाप को कोई ऐसी फ़िक्र होती है। लेकिन एज ए वेलफेयर स्टेट और सोशल वर्कर हमें जो है सभी का ध्यान रखते हुए चलना है, वरना बाद में जो है सोसाइटी के लिए एक विनाश बन जाते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें तो इन बच्चों के लिए लेकर जो सोशल वर्कर होता है वो एजुकेशन के थ्रू उनकी हेल्प करता है, और सोशल वर्कर किस तरीके से काम कर सकता है कि सोशल वर्कर अडॉप्शन में इनके हेल्प करा सकता है, ग्रुप होम केयर में इनके हेल्प करा सकता है, फैमिली केयर, रेसिडेंशियल केयर, प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन एंड सर्विस फॉर अनमेरिड पेरेंट्स फॉर एग्जांपल, अगर कोई माइनर है या फिर मैरिड शादी नहीं हुई है, किसी गलत रिलेशन बनाने की वजह से अगर बच्चा हो जाता है तो उनको भी मैनेज कर सोशल वर्कर के द्वारा मैनेज किया जाता है। ओके, अगर हम बात करें सर्विस ऑफ सोशल वर्क फॉर यूथ, सोशल वर्कर फॉर यूथ की, तो यूथ के लिए जो सोशल वर्कर जो हैं ऑलवेज आगे रहते हैं, और जो उनके एजुकेशनल ओरिएंटेशन के लिए रिक्रिएशन, हैंडीक्राफ्ट एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए एक्टिविटीज़ में उनको इंडल्ज करते हैं, ताकि वो जैसी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्रग्स जैसी चीज़ों से इनसे बचें और अपने एजुकेशन लें और सोशल स्किल्स जो हैं उनमें उनको सीखें और आगे बढ़ें, एक अच्छा फ्यूचर जी सकें। इसलिए सोशल वर्कर हेल्प करता है। अगर ये सोशल वर्कर हेल्प नहीं करेगा तो ये लोग जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ड्रग्स की लत उनको ख़राब कर देगी, जिससे वो चोरी चकारी भी कर सकते हैं, क्रिमिनल बन सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, तो इनका सर्वाइवल करना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है सोशल वर्कर इनको इंटरवीन कर इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। ओके, अगर हम बात करें कि सर्विस ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री इज प्राइमरीली वॉलेंटरी and is influenced by the emphasis placed by the government on the certain programs in organized sector। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स हैं जो वर्क करते हैं, जो कि अपना 8 आवर्स तक वर्क करते हैं, इनके ऊपर एक सोशल वर्कर होता है या वेलफेयर ऑफिसर होता है। जो वेलफेयर ऑफिसर होता है उसका क्या काम होता है? उसका काम ये होता है कि जो जितने भी वर्कर हैं उनके अटेंडेंस का ध्यान रखे, उनकी प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखे, उनके लिए जो मिलने वाली गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स हैं उनके लिए ध्यान रखे। फॉर एग्जांपल ESI आपने सुना होगा, ESI का हेल्थ कार्ड बनता है, जिससे कि अगर इन फ्यूचर कोई परेशानी आती है, किसी हेल्थ का इशू होता है किसी वर्कर के साथ, तो उसका यूज़ करते हुए वो अपना इलाज करा सकते हैं, गवर्नमेंट में भी तो और प्राइवेट में भी। ओके, तो इन सभी चीज़ों का जो है जो एक सोशल वर्कर या वेलफेयर ऑफिसर हेल्प करता है। पर्पज़ क्या होता है वेलफेयर ऑफिसर का? पर्पज़ ये होता है, बिल्ड करता है पर्पसफुल रिलेशन इन ऑपरेटिव एम्प्लॉय। जो पर्पसफुल रिलेशन होता है उसको ऑपरेट करता है बीच में एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि जो है एम्प्लॉयज़ और सोशल वर्कर जो है आपस में कनेक्ट फील करें, अपने इमोशंस को या अपने ट्रस्ट को सोशल वर्कर पर बिलीव कर सकें, और सोशल वर्कर उनके लिए एडवोकेसी कर सके ओनर के सामने, ताकि जो है उनका वेलफेयर होता रहे, उनके हाइजीन के साथ वो काम करते रहे, इंडस्ट्री के अंदर जो है एक लॉन्ग टर्म तक काम
कर सकें। ओके, तो ये तो रहा सर्विस ऑफ सोशल वर्क इन इंडस्ट्री एरियाज़ के अंदर। अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें बात करते हैं हेल्थ केयर सर्विस ऑफ सोशल वर्कर। हेल्थ केयर सर्विस ऑफ सोशल वर्कर क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम समझते हैं इस तरीके से, यहाँ पर है हमारा सोशल वर्कर, ये हो जाता है हमारा पेशेंट और ये हो जाता है डॉक्टर। आप देखते हैं डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि सोशल वर्कर जो पेशेंट है उसके हर एस्पेक्ट को सुने और अच्छे से समझे, तो इसलिए सोशल वर्कर जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर आकर चेकअप करता है, उसके बाद जो सोशल वर्कर उन चीज़ों को भी समझता है, साथ साथ जो है इनकी फैमिली को भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई कोरोना पेशेंट है या फिर मान लो कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसके फैमिली को भी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अगर जो कोई गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली स्कीम, जैसे हमारे गवर्नमेंट ने चला रखी है PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस तरीके की स्कीम जो कुछ पेशेंट्स के लिए नहीं पता होती, जिसमें 5 लाख तक का आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को सोशल वर्कर एक पेशेंट को बता सकता है, उसके फैमिली वालों को बता सकता है और इसमें इंटरवीन कर कर जो है उनको अच्छे से चीज़ों को प्रोवाइड करा सकता है। ओके, अगर हम बात करें आगे सर्विस ऑफ द सोशल वर्कर और ओल्डर एज में अगर हम बात करें तो ओल्डर एज में सोशल वर्कर जो है ओल्ड एज को असिस्ट कर सकता है। जैसे ओल्ड एज होम आपने सुने होंगे, ये उसकी पिक है। जैसे ओल्ड असिस्ट कर सकता है, असिस्ट मतलब जो सेंटर की तरफ से मिलने वाली जो स्कीम्स हैं जो स्पेशल सीनियर सिटीजन्स के लिए होते हैं, जैसे आपने पेंशन सुना होगा, 60+ जो लोग हो जाते हैं उनको पेंशन मिलती है, तो वो उस तरीके की पेंशन अगर किसी को नहीं मिल रही है, कोई डॉक्यूमेंट में कमी है, तो उसको कंप्लीट कराकर सोशल वर्कर उनको असिस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एडवोकेसी की, तो एडवोकेसी में सोशल वर्कर क्या कर सकता है? सोशल वर्कर जो है कानून से बंधा हुआ होता है, लेकिन साथ में उस कानून के साथ साथ जो कानून ने भी हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एम्पावर किया है। आप जो है किसी भी ओल्ड एज को अपने घर से नहीं निकाल सकते, उनके पास पूरा राइट है प्रॉपर्टी को देने का, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने का, इन सभी चीज़ों को, राइट्स को बताते हुए सोशल वर्कर जो है एक एम्पावर करता है ओल्ड एज को और उनके लिए एडवोकेसी करता है। काउंसिल मतलब फॉर एग्जांपल जो कुछ लोग होते हैं जो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़कर आ जाते हैं और वो वहाँ पर रहना, उनका कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से फैमिली में रहे हैं, उनका पूरी लाइफ इस घर को बनाने में लगा है, पूरी फैमिली के साथ इमोशन होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको छोड़कर आ जाते हैं ओल्ड एज होम में, जिसकी वजह से वहाँ पर उनका कॉपी मैकेनिज्म कराना, जो उनको वहाँ पर चीज़ों को अडॉप्ट करना आसान नहीं होता, तो उसमें सोशल वर्कर अडॉप्ट कराता है उनको। सोशल वर्कर जो है उनको काउंसिल करता है ताकि वो चीज़ों को वहाँ पर रहते हुए अडॉप्ट कर लें, अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो उसको घर वापस जा सकें। ओके, अगर हम बात करें तो जैसे मैं आपको यहाँ पर पिक दिखाना चाहता हूँ, ये है डॉक्टर रवि कालरा, ये गुड़गांव में है, ओल्ड एज के लिए स्पेशल चलाते हैं और ये करोड़पति तक में गए हैं जहाँ पर इनका बहुत सम्मान हुआ था और ये उनके लिए तरफ से खेले थे, जो ओल्ड एज के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, बहुत फेमस हैं, आप इनको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं इनके बारे में। अगर हम बात करें इसमें सर्विस ऑफ सोशल वर्कर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनके लिए सोशल वर्कर किस तरीके से हेल्प करता है? सोशल वर्कर जो है ऑफर करता है सपोर्टिव काउंसलिंग। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसेबल है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो बाय बोर्न होते हैं डिसेबल, ओके, बाय बोर्न डिसेबल होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक्सीडेंटली हो जाते हैं, तो एक्सीडेंट होने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते कि वो किस तरीके से क्यों उन्होंने अपना हाथ खो दिया, क्यों इनके साथ एक्सीडेंट हुआ, इस तरीके की चीज़ें, वो उनके साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, साथ साथ फिजिकली भी वो डिसेबल हो गए हैं और साथ साथ में साइकोलॉजिकल भी उनके ऊपर प्रेशर होता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको स्कूल्स के अंदर, जो स्पेशल स्कूल होते हैं उनमें जाकर सोशल वर्कर उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनके लिए जो अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं, उनको अदर स्किल्स कराते हैं जो कि वो कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपने देखा होगा किसी भी बिल्डिंग के पास में साइड में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पब्लिक जो भी बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग के अंदर क्या है कि उसके अंदर इस तरीके का आपको रैंप बनाना कंपलसरी है, ताकि जो है डिसेबल लोग भी जो हैं हमारे उस तरीके के मूवमेंट को कर सकें। आप बसेस के अंदर भी देख सकते हैं, ये सब चीज़ें भी आज की जो बस एडवांस बस आ रही हैं उनमें भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो कुछ लोग होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो उनको दिखता है लेकिन कम दिखता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती है ताकि वो भी अपने जो मूवमेंट को कर सकें, वो भी अपनी एक लाइफ को अपने हिसाब से जी सकें। फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरीके की टाइल्स वगैरह देखी होंगी, कि मेट्रो में भी देखी होंगी, सड़कों पर भी देखी होंगी, तो वो जो है स्पेशली इन जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनके लिए होती है। अगर हम बात करें सोशल वर्कर रोल इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशल वर्कर का जो रोल होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में, वो क्या हो सकता है? देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो जियोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, इकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक्सेस करते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का एक ह्यूमन बीइंग पर, लेकिन वो जो लेजिस्लेटर होते हैं उनका काम होता है कि पॉलिसीज़ क्रिएट करना, ठीक है, पॉलिसीज़ को बनाना। लेकिन अगर हम बात करें जो सोशल वर्कर होता है, सोशल वर्कर जो कम्युनिटी के अंदर काम करता है, सोशल वर्कर कंसर्न करता है मोबिलाइजेशन कम्युनिटीज़, कंसल्टाइन देम अबाउट द इन्वायरमेंट
environmental degradation and environmental protection, building their capacities to take sustainable action। जो सोशल वर्कर होता है वो इंटरवीन करता है सोसाइटी के अंदर, जो लोगों को कलेक्ट करता है और उनको जो है उनको लेमैन की लैंग्वेज में इन्वायरमेंट के ख़त्म होने की, इन्वायरमेंट के नुकसान की चीज़ों के बारे में बताता है, जिससे कि वो अवेयर होते हैं, जो उसका एक इफेक्टिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो जियोलॉजिस्ट मैंने आपको बताया, जो पहले प्रोफेशंस थे जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट, वो जो एसेस करते हैं क्या इम्पैक्ट होता है उसका, लेकिन उनका इन्वायरमेंट का लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता जितना कि एक सोशल वर्कर का होता है। ओके, अगर हम बात करें जो मेघा पाटकर, आप इनका नाम, ये अभी अभी रिसेंटली हमसे दूर चले गए इस दुनिया को छोड़कर, इनका नाम आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं तो मैं लास्ट में आपको वीडियो के जरूर बताऊंगा। इसके बाद एजुकेशनल सर्विस ऑफ द सोशल वर्कर। एजुकेशनल सर्विस में सोशल वर्कर क्या कर सकते हैं? मोस्टली जो फोकस अराउंड द कंपलसरी एजुकेशन अटेंडेंस, ये वर्क करने से मैंने आपको बताया था स्कोप ऑफ सोशल वर्क में, इसके स्कूल सेटिंग्स के अंदर सोशल वर्कर वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो टीचर होता है, उसके सामने एग्ज़ाम होता है, पूरा पैटर्न चलता है, एग्ज़ाम को भी कंडक्ट कराना होता है और सिलेबस भी कंप्लीट कराना होता है, और जो है और भी अदर एक्टिविटीज़ हैं जो टीचर के द्वारा की जाती हैं। टीचर के सामने अगर फॉर एग्जांपल 40+ 50+ बच्चे हैं तो वो हर एक इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है वो क्यों नहीं हो पा रही, ये सारी चीज़ों को नहीं देख पाता, तो इसलिए इसके बीच में आता है सोशल वर्कर। सोशल वर्कर क्या करता है? सोशल वर्कर जो है स्कूल के अंदर एक सेमिनार करा करके लोगों को, बच्चों को अवेयर करा सकता है गुड टच बैड टच पर, और साथ ही साथ अगर कोई किसी भी तरीके का अब्यूज़ फेस कर रहा है उसको सोशल वर्कर जो है उसमें इंटरवीन कर सकता है, और सोशल वर्कर को जो स्टूडेंट्स हैं वो आकर बता सकते हैं, और जो सोशल वर्कर है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी या टीचर बता सकते हैं कि सोशल वर्कर को कि कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो उससे जो है इंडिविजुअल बेसिस पर उससे बात कर इन सभी चीज़ों को दूर किया जा सके। तो इसमें सोशल वर्कर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं स्कूल सेटिंग्स के अंदर। इसमें अगर हम बात करें और भी जैसे कुछ सोशलाइजेशन हमने पढ़ा था कि सोशलाइजेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है ह्यूमन की पर्सनैलिटी को। जो सब्सटेंसेस एब्यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देता है कोई बच्चा, या फिर कोई किसी चीज़ के प्रेशर में आकर सुसाइड टेंडेंसीज जागती हैं टीन एज के अंदर, तो उन सभी को सोशल वर्कर इंटरवीन कर रोक सकता है। ओके, अगर हम बात करें, ये आप एक देख सकते हैं सोशल वर्कर किस तरीके से इंटरवीन करता है स्टूडेंट्स के साथ और उनको एम्पावर करता है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम। अगर हम बात करें रोल ऑफ सोशल वर्कर इन डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर रोल ऑफ सोशल वर्कर क्या हो सकता है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रेड क्रॉस वो कहते हैं द प्री इम्पैक्ट ऑफ बिगिनिंग व्हेन अ डिजास्टर पोजेस नो इमीडिएट थ्रेट बट प्रॉम्प्ट्स मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज़। जब किसी भी डिजास्टर के आने से पहले जो भी प्रिपेयर्डनेस की जाती है, जो भी इमीडिएट एक्शन लिए जाते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा इंडिया का मैप है, अगर यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ पे कोई साइक्लोन आता है, जैसे भी साइक्लोन यास आया, साइक्लोन ताउते आया, ताउते इधर आया था हमारा वेस्टर्न घाट पर, और ये हमारा ईस्टर्न घाट है। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें थी। तो यास आया तो उसके आसपास के जो रहने वाले लोग थे उनको वहाँ से हटाया जा सकता है। प्री इंटरवेंशन हम कर रहे हैं ताकि हम जो है लोगों को वहाँ से निकाल सकें और उसको रिड्यूस कर सकें उसके इम्पैक्ट को। जैसे इम्पैक्ट और पीरियड व्हेन द डिसास्टर इवेंट टेक प्लेस, जब कर सकते हैं बीच में, जब पीरियड व्हेन डिसास्टर इवेंट टेक्स प्लेस, जब डिसास्टर आ जाए तो लोगों को सेव करा सकते हैं, उनको खाना दवाइयाँ वगैरह वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। जब वो ख़त्म हो जाए, जब हमारा डिसास्टर चला जाए, जब वो एक साइक्लोन आया था वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद जो है इम्पैक्ट इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ रिकवरी, जब वो रिकवरी के लिए उन लोगों को वापस से अपनी प्लेस पर ले जाने के लिए वर्क कर सकते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन के प्रोग्राम कर सकते हैं। एनडीआरएफ के साथ मिलकर सोशल वर्कर वर्क कर सकता है। रिकवरी और पीरियड इन विच डिसास्टर सर्वाइवर्स आर वर्किंग टूवर्ड्स रिस्टोरेशन ऑफ देयर प्री डिसास्टर स्टेट, यानी जो डिसास्टर पहले से की व्यवस्था थी उसको ऐसे के ऐसे ही वापस सब चीज़ें हो जाएं जिसमें कम से कम जानी माली नुकसान हो, उसमें सोशल वर्कर हेल्प करा सकता है। ओके, ये रहा हमारी वीडियो का एंड। ये आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये हमारे चैनल का लोगो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।